कोकेन का जो जनरल फॉर्मूला है C17H21O4N, इसमें आप पहले वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दें। वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करने पे C17H23O5N, ये आपका एक कंबाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। हमने कहा कि हाइड्रोलिसिस में मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो मेथनॉल का मतलब है CH3OH। आप इस फार्मूला में से CH3OH को माइनस कर दें, तो C17 था आपके पास, C16 बना। H23 था, आपने उसमें से फॉर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो 23 में से चार माइनस करें, 19 बचता है। उसके बाद हमारे पास टोटल पांच ऑक्सीजन थे। हमने मेथनॉल में एक निकाला था, चार बचे, चार आप इसके साथ ही थे। नाइट्रोजन माइनस नहीं होता, वो वैसे का वैसे आएगा। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C16H19O4N, तो इसका नाम है बेंजोइल इकोगनीन। ये आगे जाके खैर इनका स्ट्रक्चर आएगा, आपको थोड़ी सी आसानी हो जानी इसकी। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर कुछ गर्ल्स का ज्वाइन नहीं हो रहा, तो काइंडली आप लिंक शेयर कर दीजिए इस मीटिंग का। दो स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोबाइल का नाम ही लिखा होगा, अपना नाम एजी नंबर नहीं लिखा होगा। मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं यस किया। सर। ओके। उनको कहें कि अपना नाम एजी नंबर लिख के जी स्पीकर। ठीक है सर। ओके। अच्छा, मैं आपकी आसानी के लिए, आप बेशक अपनी इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर लें, पेपर के लिए अभी नोट नहीं करना। मैंने यहाँ पे, मतलब अगर आप बुक के मुताबिक चलें, तो बुक कहती है कि कोकेन को हाइड्रोलाइज करें तो बेंजाइल इकोगनीन का मॉलिक्यूल बनता है और मेथनॉल बनता है। अब आपको क्या पता कि बेंजाइल इकोगनीन का क्या है स्ट्रक्चर वाइज? सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट साइड पे दिया हुआ है, तो ये आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। खैर, ये आपको मिल जाएगा, तो आप बेशक सिर्फ देखने के लिए रख लें यहाँ पे कि बेंजाइल इकोगनीन में, क्योंकि हमने एक मेथाइल या मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज करवाया है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर में हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आपको कोकेन का स्ट्रक्चर दिखाया था। यहाँ पे देखिए CH2 ये पहले वाला कॉमन है, ये भी सेम है, कोई फर्क नहीं आया। ये भी सेम। यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में टॉप, यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोक्सिल ग्रुप, नजर आ रहा है? COOH या CO2H लिखा हुआ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये आगे जाके दोबारा आएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि ये कैसे रिएक्शन होते हैं यहाँ पे इनकी। बल्कि यहाँ पे भी आएंगे, मैं आपको उसके बाद भी बता देता हूँ। तो ये जनरल लिखा हुआ है इस रिएक्शन के बारे में। कोकेन में एक कार्बोमिथोक्सिल ग्रुप होता है। ये इस रिएक्शन का पर्पज है कि जब हम कोकेन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कोकेन की हाइड्रोलिसिस होती है, हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक मेथनॉल आता है और एक बेंजोइल इकोगनीन प्रोडक्ट बनता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनने का मतलब ये है कि कोकेन में एक कार्ब मिथोक्सिल ग्रुप है। कार्ब मिथोक्सिल ग्रुप कहते हैं मिथोक्सिल ग्रुप को। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे CH3 मौजूद होता है, जिसको हम एस्टर भी कह सकते हैं। H की जगह पर यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो इस ग्रुप का नाम हम कहते हैं कार्ब मिथोक्सिल ग्रुप है। ये जनरल आप कह सकते हैं मिथोक्सिल ग्रुप होता है। तो सेकंड आपके पास बेंजाइल इकोगनीन आया, और ये क्या, ये कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह यहाँ पे लेगा। ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं कोकीन से। ये दो प्रोडक्ट बनने का मतलब कि कोकीन में कार्बोक्स या कार्बमिथोक्सिल ग्रुप है, और बेंजाइल इकोगनीन है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप रखता है। ये दो प्रोडक्ट्स आपके पास बने। तो जब हम बेंजाइल इकोगनीन को हीट करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। एक रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस, कोकेन से हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए, एक बेंजाइल इकोगनीन और सेकंड प्रोडक्ट बना था मेथनॉल। अगर हम बेंजाइल इकोगनीन को फर्दर हीट कर लें बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल सॉल्यूशन के साथ, तो इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, और हमारे पास बेंजोइक एसिड बनेगा और इकोगनीन, दो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब वो दो प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, देखिए, हमने कोकेन से बेंजाइल इकोगनीन बनाया, एक मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया C16H19O4N। हमने इसको दोबारा पकड़ा, इसको दोबारा हीट किया है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन यूज किया वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वाटर सोल्यूशन। तो ये दो रिएक्टेंट या बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बेंजाइल इकोगनीन के साथ रिएक्ट करके हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाता है। पहला प्रोडक्ट है इकोगनीन, सेकंड प्रोडक्ट है फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह यहाँ पे लिखा बेंजोइक एसिड। ये C6H5 फिनाइल है, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम बेंजोइक एसिड का नाम देते हैं।
अब ये स्ट्रक्चर वाइज कैसे नजर आएगा, जो इकोगनीन है उनका ये स्ट्रक्चर बना हुआ। अच्छा, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखिए। मैंने आपको बेंजल इकोगनीन का कहा था कि, अच्छा चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि कोकेन का स्ट्रक्चर किस तरह था। आप इसके सारे स्ट्रक्चर को एक दफा इग्नोर करें, ऊपर वाले पे फोकस करें। कार्बोक्सिलिक ग्रुप नजर आ रहा है ना आप सबको, COOH। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाया था, ये देखिए CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारा स्ट्रक्चर एज सच हम आगे लिख रहे हैं। जो पहला रिएक्शन हमने फर्स्ट हाइड्रोलिसिस की है वाटर के साथ कोकेन की, तो हमने कहा था कि मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी कि ये CH3 बन के निकल जाता है। और ये जो CO2 लिखा हुआ है, ये CO2H में कन्वर्ट होता है जब हम फर्स्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें CO2H, यानी यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप रिलीज हो गया। वो मिथाइल मेथनॉल की फॉर्म में रिलीज हुआ। जब हमने बेंजाइल इकोगेन की दोबारा हाइड्रोलिसिस करनी है, लेकिन है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो सेकंड कार्बन था इसके बाद वाला नीचे, उसके साथ क्या लगा हुआ, C6H5CO। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच। ये आगे जाके स्ट्रक्चर ओपन होकर आपको क्लियर हो जाएगा। इसको एल्डिहाइड नहीं समझना, ये CHO एल्डिहाइड नहीं है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ अटैच है, यानी एस्टर ग्रुप बना हुआ C6H5C O है ये। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, उस प्रोडक्ट में आपने इसको निकालना है। तो जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेंजाइल इकोगेन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये जो फिनाइल ग्रुप है C6H5COO, यहाँ पे देखने के लिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बेंजाइल इकोगेन है, हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। ये जो फिनाइल ग्रुप है C6H5, इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है CO, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। हमने वाटर क्योंकि यूज किया हुआ H2O होता है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन, हमें ये दो एलिमेंट, ये दो ग्रुप्स चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप को आपने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, तो C6H5CO और OH, तो ये बन गया C6H5C OOH, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन को आपने इसके साथ अटैच कर दिया CHO के साथ, तो ये बन गया CHOH। तो ये आपके पास इकोगेन बनता है। तो बेंजाइल इकोगेन की हाइड्रोलिसिस से आपके पास दो प्रोडक्ट बने, इकोगेन और बेंजोइक एसिड। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा डाउट होगा, मैं आपको आगे जाके क्लियर कर दूंगी दोबारा, ये सारे रिएक्शन के साथ होंगे। अब ये ऑक्सीडेशन है, ये फिलहाल एक दफा नाम के साथ देख रहे हैं, उसके साथ हम इसके नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के साथ भी देख लेंगे। इकोगेन है, ये रिएक्शन हमें देते हैं अल्कोहल, बल्कि आप स्ट्रक्चर भी देख लें साथ में। यहाँ पे हम वर्ड यूज करें इकोगेन की ऑक्सीडेशन को। इकोगेन शोज द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल। बेंजोल कहते हैं C6H5, मतलब फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ CO कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको बेंजोइल कहते हैं। मैं आपको पीछे से दोबारा हिंट देता हूँ, ये देखिए C6H5CO अटैच है यहाँ पे। आपके पास प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड बना है, अकेला बेंजोइक एसिड नहीं, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है यहाँ पे, जो आपके पास ये अल्कोहल वाले प्रोडक्ट आते हैं। चलो मैं एक दफा एक लाइन क्लियर करती हूँ यहाँ पे कि हमने इकोगेन का रिएक्शन करवाया, उसमें अल्कोहल मौजूद थी। जो बेंजाइल इकोगेन बना, बेंजाइल इकोगेन में जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये वाले कंपाउंड, इसको बेंजाइल इकोगेन किया, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और बेंजोइल ग्रुप भी है। बेंजोइल में C6H5CO, ये वाला ग्रुप है बेंजोइल। तो ये डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट बनाना है आपका नेक्स्ट में जाके, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्रोपिनॉन बन रहा है। अब आपको इस प्रोपिनॉन का स्ट्रक्चर नहीं पता इस टाइम, इकोगेन का तो मैंने आपको शो कर दिया, प्रोपिनॉन का स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। प्रोपिनॉन की मैं आपको एक निशानी दे देता हूँ कि INE पे नाम खत्म हो रहा है, तो ये आपके पास एक अल्कलॉइड की कैटेगरी में आ जाता है किसी हद तक। अभी ट्रोपिनॉन में जा रहा है, और ट्रोपिनॉन में जाने का मकसद क्या, ONE पे नाम खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये कीटोन बन गया। और ये क्रोमिक एसिड है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब इकोगेन की ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास ट्रोपिनॉन बनता है, ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से एक कंपाउंड बन रहा है ट्रोपिनिक एसिड, और इकोगेनिक एसिड बन रहा है।
मैं फिर कह रहा हूँ, इस टाइम आपके पास इनके नाम मौजूद नहीं है। मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में जाके आपको इसके स्ट्रक्चर शो कर दूंगा। वहां पे जाके आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। एक दफा ये, क्योंकि पेपर के हवाले से ये लाइन, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फोकस करके बता रहा हूँ। वो स्ट्रक्चर्स पेपर के लिए लाजमी नहीं है। तो इकोगनीन क्योंकि अल्कोहल मौजूद है, तो इसका मतलब ये है, अल्कोहल होने का मतलब ये है इसमें कि बेंजाइल इकोगनीन है। ये बेंजोइल डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड किस बेस पे कह रहे हैं हम, कि जब हम इसको निकाल लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप बाद में हटेगा। चलिए मैं इसको भी आगे जाके स्ट्रक्चर के साथ ही बता देता हूँ। जो इकोगनीन है स्ट्रक्चर इसका, इन्होंने इसकी ऑक्सीडेशन से पता लगाया। मैंने तो आपको यहाँ पे इकोगनीन का स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन हमें इकोगनीन का स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, इनकी ऑक्सीडेशन करके। इकोगनीन की ऑक्सीडेशन करें तो ट्रोपिनॉन, ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से ट्रोपिनिक एसिड और इकोगनीनिक एसिड बनता है। इन प्रोडक्ट्स को देखते हुए हम नतीजा निकाल दें कि इकोगनीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब उसके बारे में यहाँ से देखें। अब उसी लाइन को रिपीट करना है, ये जो भी पिछली लाइन थी उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए देखें, यहाँ पे हमने कहा। सर सर हमें इकोग्नीन का स्ट्रक्चर किसकी ऑक्सीडेशन से पता चलेगा? हमने इकोगनीन की ऑक्सीडेशन करनी है, और इकोगनीन हमारे पास बनता है कोकेन की हाइड्रोलिसिस करें तो बेंजा इकोगनीन। इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस करें तो इकोगनीन बनता है। हमें इस टाइम इसका स्ट्रक्चर नहीं पता इकोगनीन का। अगर हम इकोगनीन की ऑक्सीडेशन करें तो ट्रोपिनॉन बनता है, और ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से ट्रोपिनिक एसिड और इकोगनीनिक एसिड बनता है। इन दोनों के प्रोडक्ट्स को देखते हुए हमने पीछे जाना है वापस इकोगनीन के स्ट्रक्चर की तरफ। साधारण भाषा में कह लें कि ये कंपाउंड बड़ा है कोकेन। ये ओके स्ट्रक्चर सर। फिलहाल तो नहीं पता ना आपको, इनके मुताबिक ये स्ट्रक्चर बड़ा है। इसको हमने हाइड्रोलाइज करके थोड़ा सा छोटा किया, लेकिन ये भी बड़ा है। अब बेंजाइल इकोगनीन की फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हमने उसकी कार्बन लेंथ को कम किया इकोगनीन में। अब इकोगनीन की दोबारा हम ऑक्सीडेशन करके उसकी चेन को कम कर रहे हैं, 9 से 8, 8 और 7 कार्बन पे हम चलेंगे। ये दो प्रोडक्ट टाइप्स लिखी हुई हैं कि ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से ट्रोपिनिक एसिड भी बनता है, या इसकी ऑक्सीडेशन से इकोगनीनिक एसिड भी बनता है। ये दो किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं बनेंगे। अब इनको समझाने के लिए आगे लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्ट आ रहे हैं पीछे, फिलहाल आपको याद करने की यहाँ पे फिलहाल डायरेक्ट जरूरत नहीं है। जब आप अगला पढ़ लेंगे फिर वापस हम पीछे आ जाएंगे। आगे कैसे जाना है कि ये जो रिजल्ट आपके पास आए, इसको सिर्फ नोट डाउन किया उन्होंने उस टाइम। ये सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा किया, इसके बाद हमें पता चला कि जो इकोगनीन का कंपाउंड है इसमें ट्रोपेन का स्ट्रक्चर मौजूद है। ये ट्रोपेन अल्कलॉइड आपने नहीं पढ़ा, आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है ट्रोपेन। और ट्रोपेन को नॉर्मली हासिल किया जाता है ट्रोपिन के साथ। इसमें जो अल्कोहल की पोजीशन है वो सेम है, यानी हम जो अल्कलॉइड इस टाइम पढ़ रहे हैं कोकेन, कोकेन के स्ट्रक्चर में हमने इकोगनीन पढ़ा है। इकोगनीन का स्ट्रक्चर ट्रोपिन से मिलता जुलता है। ट्रोपिन के बारे में इनको पता था पहले। हम अब ट्रोपिन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, वहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क में चला जाना है, इसलिए हम उसको स्किप कर देंगे। सिर्फ आप इतना ही समझ लें कि हमें जो इकोगनीन का स्ट्रक्चर चाहिए वो ट्रोपेन से मिलता जुलता है, और ट्रोपेन का स्ट्रक्चर हमें ट्रोपिन से हासिल हो जाता है। अब ये अगर आप थोड़ा सा इसमें देखिए, मैंने आपकी इंफॉर्मेशन पे सिर्फ ऐड किया हुआ। ट्रोपिन में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आ रहा है राइट साइड वाली कार्बन सेंटर में, और हाइड्रोजन। ये पिछला और ये वाला बिल्कुल सेम है। फर्क कहाँ पे आता है, ये जो ऊपर CH2 लिखा हुआ है इकोगनीन के अंदर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। सिर्फ इतना फर्क है ट्रोपेन में, ट्रोपिन में और इकोगनीन में। उसमें ये CH2, ये इसमें अल्कोहल है। आप अगर आप अकेला कोकेन का स्ट्रक्चर एक दफा उसको मेमोराइज कर लें तो इसके साथ जितनी भी स्ट्रक्चरल इलस्ट्रेशन है उनको समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो इकोगनीन की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन है कोकेन से पहले, वो विल्स लेटर ने 1898 में हमें बताई थी इसके बारे में। इसने फॉर्मेशन दी थी और एक्चुअली ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एन अनस्टेबल बीटा कीटोनिक एसिड। उसने कहा था इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है जिससे ट्रोपिनॉन बनता है। ये कंपाउंड उसने बाद में देखा था, इसके पास मौजूद था ट्रोपीन।
ट्रोपीन का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं इकोगनीन के स्ट्रक्चर की एलुसिडेशन के लिए, और इकोगनीन को हम यूज करते हैं कोकेन के लिए। तो अगर आपके पास इकोगनीन है, अब इस कंपाउंड को टारगेट करके देखिएगा, आपको इकोगनीन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इकोगनीन के स्ट्रक्चर को अगर आप हीट कर लें तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा। इकोगनीन के स्ट्रक्चर से अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाते हैं तो ये आपका CH2 बनेगा। इकोगनीन के स्ट्रक्चर को अगर आप हीट कर दें, हीट करने से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहा है राइट ऑफ साइड पे CO2H, ये इसने यहाँ से एलिमिनेट होना इन द फॉर्म ऑफ CO2। जब इकोगनीन के स्ट्रक्चर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद CO2 ये एलिमिनेट होगा तो ये CH2 में कन्वर्ट होगा। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 की फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ट्रोपीन आएगा। ट्रोपीन का स्ट्रक्चर हमें पता है इस टाइप। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई इन दो स्लाइड्स के अंदर, इसमें और नेक्स्ट वाले में, इन दोनों का मकसद ये है कि इकोगनीन के स्ट्रक्चर को जब हीट किया गया, हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्रोपीन का बनता है। ट्रोपीन का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो इस बात से हम इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि इकोगनीन असल में ट्रोपीन का मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, और ट्रोपीन के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो इससे हमें इकोगनीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया कि ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। सर लेकिन इकोग्रीन का जहाँ पे स्ट्रक्चर है उससे ऊपर लाइन में तो लिखा हुआ है विच लॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव ट्रोपिनॉन, लेकिन ट्रोपिनॉन हमें है ये स्ट्रक्चर तो ऑक्सीडेशन, ट्रोपिन। हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये एंड पे बाद में आपको क्लियर करनी थी, मैंने इस टाइम जान के नहीं बताया। ये यहाँ पे वैसे ओके ट्रोपिनॉन सर। बनती है, आगे जाके मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ये क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन यहाँ पे कीटोन ही बनती है, यानी कि ये देखें ऊपर कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ कीटोन बन जाती है, तो बेसिकली ट्रोपिनॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस टाइम मैं आपको सिर्फ उसकी एक स्टेप की ऑक्सीडेशन बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है उसके अंदर इकोगनीन में। जब हम उसको हीट करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दें तो ट्रोपीन बनता है, और ये सिर्फ ट्रोपिन पे नहीं रुकता, ये ट्रोपिनॉल में जाएगा। आगे जाके ये स्लाइड आएंगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मतलब अब तक जितने भी रिएक्शन है एक दफा मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, जो अब तक हमने जितना भी पढ़ा रिएक्शन की बेस पे। लेकिन हमने कोकेन से स्टार्ट किया, इससे उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो जाना जितना अभी तक हमने यहाँ पे कवर किया। देखिए कोकेन थी, हमने कोकेन की हाइड्रोलिसिस करवाई H2O के साथ। हमने कहा हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेथनॉल बनते हैं और बेंजाइल इकोग्रीन। तो ये दो प्रोडक्ट थे, पहले हमने इसका मालिक्यूलर फॉर्मूला लिखा था C17H19O4N। हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, हमने कहा कि इसमें से एक मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। मैंने कहा था देखिए फोकस करना था मिथाइल पे, ये मिथाइल मेथनॉल की फॉर्म में निकला। हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप था या मिथॉक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप CO2CH3, इसको हमने कन्वर्ट किया। ये देखिए H2O ऐड हो रहा, CH3 को किसमें कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिल ग्रुप में, और इसका हमने यहाँ से CH3 निकाल लिया। उसके बाद हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई। हाइड्रोलिसिस करवाने पे ये जो आपके पास बेंजोइल ग्रुप लगा हुआ है C6H5CO, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड में C6H5C OOH। इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट टारगेट क्या कर रहे हैं, इकोगनीन बन गया। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपका इकोगनीन का, ये अभी मैंने आपको अभी क्लियर किया था, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और उसमें अल्कोहल भी मौजूद है। इकोगनीन ने किसमें कन्वर्ट किया, हम उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, ये अल्कोहल कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होती है। बेसिकली हम यहाँ पे से ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोनाइल। अगर ये कार्बन कार्बोनाइल में कन्वर्ट होती है, इस कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है जिसकी वजह से कीटोन है, और कीटोन होने पे हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रोपिनॉन। हम इस कंपाउंड को फिर ट्रोपिनॉन का नाम दे रहे हैं पीछे। और हमने कहा था हम इसको हीट भी करते हैं, तो साथ के साथ पे हीट करने से कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीज हो जाता है। जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिलीज होगा तो आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो ट्रोपिनॉन बनता है। ट्रोपिनॉन तक ही पढ़ा है ना अभी तक हमने। और सेकंड लास्ट स्लाइड को अगर आप देखें, मैं दोबारा एक दफा पीछे जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए इकोनिन की ऑक्सीडेशन करके हम कह रहे हैं कि ट्रोपिनॉन बनता है। मैंने अभी तक सिर्फ इतना बताया आपको, अब तक उन सारे रिएक्शन के बीच में। अब एक दफा दोबारा यहाँ पे फोकस करें, सिर्फ जहन में रखिए
कि ट्रोपिनॉन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ट्रोपिनिक एसिड और इकोनिक एसिड दो किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं साइड बाय साइड के लिए। लाजमी नहीं है कि अकेला यही बनेगा या दोनों बनेंगे। बाजू का डिपेंड करता है कंडीशन पे, ट्रोपिनिक एसिड भी बन सकते हैं और इकोनिक एसिड भी बन सकते हैं सिर्फ ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से। कैसे बनेगा वो अब देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो ट्रोपिनॉन बनता है। अब ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन करें, ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन करें तो इसमें आपने देखना कि ये आपको नजर आ रहा है CH2, जहाँ पे पहले कार्बोनाइल और मिथॉक्सिल ग्रुप मौजूद थे, जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया था लास्ट टाइम ट्रोपिनॉन बनाते हुए। अब अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में आप फोकस करें फर्स्ट टाइम, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई रेड कलर के साथ। इस लाइन का मतलब है कि हम यहाँ से बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। CO कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनाइल और ये CH2, यहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करने लगे। अगर आप इस पोजीशन से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो देखें कि इस नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन CH मौजूद है, CH2 CH2। हमने कोकेन से स्टार्ट किया, कोकेन की हाइड्रोलिसिस करवाई, मिथाइल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए, पहला रिएक्शन था हमारा। मिथाइल को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया। बेसिकली मिथाइल को मेथनॉल में हमने चेंज कर दिया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके साथ लगाया, वाटर का हाइड्रोजन बचा उसको हमने CO2 के साथ लगाया, CO2H कर दिया, और CH3 के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया और उसको मेथनॉल कर दिया। ये कन्वर्जन थी कोकेन की बेंजाइल इकोग्रीन में। फिर हमने बेंजाइल इकोग्रीन को लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया। जब हम बेंजाइल इकोग्रीन को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये जो बेंजोइल कंपाउंड है C6H5CO, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में। तो CO के साथ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते हैं और ये जो CHO लिखा हुआ है इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा CHOH। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इसका कंपाउंड का नाम है इकोगनीन। इकोगनीन फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीडेशन से पहले हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं अल्कोहल को, क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये अल्कोहल ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट होता है कीटो ग्रुप के अंदर। तो अब ये कीटो ग्रुप बन गया, इसका नाम है ट्रोपिनॉन। ट्रोपिनॉन का नाम कंप्लीट तब होगा जब हमने इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी एलिमिनेट करना है, इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ये भी एक कीटो ग्रुप है, साथ में हम कह रहे हैं कि हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करना है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये CH2 बन जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है मिथाइलीन है CH2। अब इसको हमने पीछे भी नाम दिया था कि ट्रोपिनॉन है। अब इस ट्रोपिनॉन की जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, जिसका अभी पीछे हमने सिर्फ नाम लिखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, ट्रोपिनिक एसिड और इकोनिक एसिड। ट्रोपिनिक एसिड कैसे बनता है उसके लिए आप समझ लें कि कार्बोनाइल CO और CH2 इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं। जब हमने इन दोनों कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक किया तो CO को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, CH2 को हमने नीचे ले दिया। अब सिर्फ आपने काउंटिंग करनी कार्बन की। ये देखें ये CH2 है, ये CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये CO था, हमने इसको CO यहाँ पे कर दिया। अब नीचे नाइट्रोजन के साथ CH है, नाइट्रोजन के साथ CH, CH के साथ CH2 था जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में मौजूद है। क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की है तो ये CO को भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फॉर्म में लिख रहे हैं, और जो नीचे CH2 था कार्बन, उसको भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में लिख रहे हैं। आसानी के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने इस कार्बन CO और इस CH2 के बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो अगर ये कंपाउंड बन जाता है तो हम इसको नाम देते हैं ये ट्रोपिनिक एसिड बन गया। अगर ऑक्सीडेशन इस पोजीशन पर ना हो, या आप कह लें कि ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, तो इस कार्बन को एलिमिनेट कर दिए यहाँ से। ये CH2 यहाँ से अगर आप निकाल देते हैं तो इसके बाद ये तो आपने कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट किया है ऊपर वाला। अगर आपने देखना है CO, ये नीचे वाला CH2, हमने इन दोनों को सेपरेट करना है फर्स्ट वाले में, ट्रोपिनिक एसिड बना दिया। अगर आपने इकोनिक एसिड की तरफ जाना है
तो आपने इस CO को तो CO2H कर दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तो ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब नीचे वाले CH2 को हम एकोक्रेनिक एसिड बनाने के लिए रिमूव कर रहे हैं, CH2 यहाँ से निकल गया, एक कार्बन यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अब उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन जो कि CH थी, ये कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं कि इकोगेनिक एसिड है। यहाँ से देखें, मैंने आपको रिएक्शन के साथ बताया, हम कहते थे स्टार्ट में कि हम कोकेन को हीट करते वाटर पे, कोकेन हाइड्रोलाइज होकर मेथनॉल और बेंजीन इकोगेन बना रहा है। ये रिएक्शन हमने आगे स्ट्रक्चर के साथ देखे, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होना क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर आपको आगे दिखाया। इस टाइम मैंने आपको सिर्फ बताया कि बेंजीन इकोगेन का स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं होता, बाकी सारा कुछ मौजूद है, ये बेंजीन इकोगेन। फिर अब हम बेंजाइल इकोगेनिन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारे पास जो दो कंपाउंड बनते हैं वो इकोगेनिन है और बेंजोइक एसिड। इकोगेनिन का स्ट्रक्चर जो अभी हम देख कर आ रहे थे वो ये था, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है। फिर सर हमें जी सर इस वाली पूरी थ्योरी में जो पहली लाइन है ना, दस कोकेन कंटेन्स अ कार्बोमेथॉक्सल ग्रुप एंड अ बेंजोल इग्नोर जी कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको काइंडली एक्सप्लेन कीजिए कि इसके स्ट्रक्चर में कहाँ पे मौजूद है दोनों ग्रुप्स। यहाँ पे आप स्टार्ट में आए देखिए सर, ये जो लाइन लिखी हुई है इसकी बात कर रहे हैं, कोकेन के बारे में बता रहा है कि कोकेन के स्ट्रक्चर में कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे होता है। हमने तो कोकेन की हाइड्रोलिसिस की तो बेंजाइल इकोगेनिन बना ना आपके पास, बेंजाइल इकोगेनिन में मिथॉक्सिल ग्रुप नहीं, कार्ब मिथॉक्सिल कहते हैं CH3 वाले को। कोकेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे CH3 मौजूद होते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, C O2CH3, उसको कहते हैं कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप। और बेंजाइल इकोगेनिन बनता है जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, यानी कि कोकेन की हाइड्रोलिसिस अगर हम कर लें तो कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो उसका नाम बेंजाइल इकोगेनिन है। हमने कहा कि कोकेन में कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, मैं आपको पॉइंटर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको CH3 नजर आ रहा है, ये कोकेन है, हमने हाइड्रोलिसिस की, कोकेन को हम कह रहे हैं कि कार्ब मिथॉक्सिल CH3 मौजूद है। इसकी हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना जिसका नाम हमने दिया, जिसका नाम हम दे रहे हैं बेंजाइल इकोगेनिन, ये वाला जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये दो वर्ड लिखे हुए हैं कि कोकीन, इसका मतलब कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप रखता है, और उससे ऑक्सीडेशन से क्या बनाया था हमने, बेंजाइल इकोगेनिन। बेंजाइल इकोगेनिन में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो बस ये एक कन्वर्जन की हमने, CH3 को H में कन्वर्ट किया हुआ। और बेंजाइल इकोगेनिन की फिर हम दोबारा बेरियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस करवा के इकोगेनिन बना रहे हैं और बेंजोइक एसिड, इसको भी हम यहाँ से एलिमिनेट करें। अब हम ले रहे हैं इकोगेनिन को। इकोगेनिन के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, इकोगेनिन की ऑक्सीडेशन करके ट्रोपिनॉन बनाई। ट्रोपिनॉन के स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं, और हमें इतना पता है कि ट्रोपिनॉन का स्ट्रक्चर ट्रोपिन से निकल जाता है, और ट्रोपिन का स्ट्रक्चर हमें पता है। तो इकोगेनिन का स्ट्रक्चर हम इनडायरेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट कैसे, कि इकोगेनिन की ऑक्सीडेशन से ट्रोपिनॉन बना, हमें ट्रोपिन के स्ट्रक्चर के बारे में पता था, तो इससे इनडायरेक्टली हमें इकोगेनिन का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब ट्रोपिन के बारे में आप लोगों ने पहले अल्कलॉइड कंपाउंड पूरा नहीं पढ़ा हो, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ निशाने के तौर पे बता दिया कि ट्रोपिन का स्ट्रक्चर ये वाला है, ये एक अल्कलॉइड है ट्रोपिन, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोकेन में ट्रोपिन के अल्कलॉइड को यूज किया गया है स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ट्रोपिन का स्ट्रक्चर शो किया हूँ। हमें ट्रोपिन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर मिला था इकोगेनिन का, तो इनडायरेक्टली हमने कहा कि ट्रोपिन अगर हमें मिल जाती है, इसका मतलब इकोगेनिन का स्ट्रक्चर ट्रोपिन के स्ट्रक्चर से मिलता है। और उसकी निशानदेही करने के लिए हमें क्या कहा, फ्रॉम दीज रिजल्ट्स, मतलब इकोगेनिन जो बनी हमारे पास, इट फॉलोज दैट इकोगेनिन कंटेन द ट्रोपेन स्ट्रक्चर, ट्रोपेन की ये अल्केन फैमिली बन जाती है, और इसमें जो अल्कोहल है सेम पोजीशन बनती है ट्रोपिन वाली। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स रिजल्ट आते हैं उनकी बेस पे ये सारा कुछ हमने कहा। तो इकोगेनिन के स्ट्रक्चर को हमने बस इतना कहना है कि ये ट्रोपिन से हमारे पास मिल जाता है। तो अब रही बात फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपिनॉन की, ट्रोपिनॉन इकोगेनिन से कैसे बनता है, इसके ये अगले रिएक्शन से कार्बोक्सिल ग्रुप था, ये यहाँ से हम निकालते हैं। और कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे निकालते हैं,
CO2 की फॉर्म में। तो thus the carboxyl group is in a position such that the oxidation of a secondary alcohol group is ecovalent। यानी आपके पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप निकल रहा है उसके साथ वाली पोजीशन आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनती है? ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन अल्फा, अल्फा के साथ दो कार्बन अटैच है, तो ये बीटा सेकेंडरी बनेगी, दो बीटा होने की बेस पे। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनती है। इसका मतलब हमारे पास प्रोपिनॉन ही बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप इज इन इक्विवेलेंट टू कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होती है, और उसको हम आगे प्रोसीड कैसे करते हैं? बाय द एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन असल में इन रिएक्शन के बारे में लिखी हुई है सारी। यहाँ से आपको ये बल्कि यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा कि इकोक्विनोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो फर्स्ट जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होती है। मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटो ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होती है, फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ CO2। कार्बोक्सिल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो आपके पास ट्रोपिनॉन बनती है। ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से हम इस दो कार्बन को अगर ब्रेक कर दें, इन दो कार्बन को, तो इन दो कार्बन को ब्रेक करने से क्या होगा? कार्बन ये भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा CO, और ये CH2 ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होता है। एक प्रोडक्ट ये है ट्रोपिनिक एसिड। इसका एक सेकंड प्रोडक्ट भी बन सकता है, और वो कैसे बनेगा? हमने इसको तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, अब ये CH2 को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, आप जिस फॉर्म में मर्जी रिलीज कर लें, इसको हमने यहाँ से गायब किया। ये CH हम इसको कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करें, जिसका इकोनिमिक एसिड नाम है, कंपाउंड। ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने, इन दो प्रोडक्ट्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोकीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कोकीन की स्ट्रक्चर की जो सिंथेसिस है ये काफी हद तक सिंपल है, इसमें हमने ज्यादा कुछ बनाना नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी हमने इकोनिन की स्ट्रक्चर के बारे में कहा था कि वो ट्रोपिन से मिलता जुलता है, तो हम डायरेक्ट उसी कंपाउंड को ले रहे हैं, ट्रोपिनॉन को। ट्रोपिनॉन का स्ट्रक्चर तो पता है ना आपको, जिसमें हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं। ये पीछे अभी हमने बनाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रोपिनॉन है। तो जो सिंथेसिस हमने करनी है विल स्टेटस, उसमें हमने डायरेक्ट इसी कंपाउंड को लेके हमने कोकेन बनाना है। तो ये कंपाउंड सिंथेसिस के लिए हम दोबारा यूज कर रहे हैं ट्रोपिनॉन। हम सोडियम मेटल भी यूज कर रहे हैं, सोडियम मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, हाइड्रोजन को भी ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मैकेनिस्टिकली अगर आप देखें तो इस CH2 को हम टारगेट कर रहे हैं, या आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेम बनते हैं। तो सोडियम ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को CH में कन्वर्ट कर दिया। आप इसके ऊपर नेगेटिव फॉर्म भी लगा सकते हैं, इन्होंने कॉन्जुगेशन शो करते हुए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लाकर ऑक्सीजन को नेगेटिव किया और सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दिया। आपने ऐसे करना है तो भी ठीक है, अगर आपने CH नेगेटिव बनाना है, इसको कुछ नहीं कहना तो भी ठीक है। आप अकेला हाइड्रोजन को रिमूव करवा लें, CH नेगेटिव बन जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने इसमें से CO2 के साथ रिएक्ट करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो मैं अभी आपको कह रहा था कि, बल्कि आपको पेन के साथ लिख देते हैं यहाँ पर, कि हम इसको अगर हाइड्रोजन निकाल कर इसको CH नेगेटिव कर दें, तो हमने रिएक्शन रिएक्शन करवाना है नेक्स्ट CO2 के साथ। तो CO2 के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके पास CO2 और Na, कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? टोटल 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो CH नेगेटिव है, इस CH नेगेटिव ने कार्बन के साथ अटैक करना है, एक ऑक्सीजन को हम नेगेटिव कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन के ऊपर जब चार्ज नेगेटिव आएगा तो पीछे जो हम रिएक्टेंट ले रहे थे सोडियम, तो सोडियम क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जाकर अटैच होगा, तो CO तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि सोडियम अगर हम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो आप इसका एक हाइड्रोजन को भी निकाल दें। हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो CH2 कन्वर्ट होता है CH में। अब CH नेगेटिव है क्योंकि वो सोडियम ने उसका एक हाइड्रोजन निकाला है। ये CH नेगेटिव नेक्स्ट जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये CH नेगेटिव में कार्बन नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन पर अटैक करके
एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हमने क्योंकि सोडियम भी यूज किया था, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये सोडियम ऑक्सीजन के पास आके इलेक्ट्रोस्टैटिकली करीब आ जाता है। तो हमारे पास सी एच था, सी एच लिखा हुआ, उसके साथ हमारे पास दो कार्बन है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो CO2 हम लिख सकते हैं। CO2 लिख के हमने कहा था कि सोडियम अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम भी अटैच किया हुआ। इसमें ऑक्सीजन के एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कंबाइन करके लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल है। नाम इसके याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, इस कंपाउंड के नाम इस टाइम इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन में क्या होगा, अब हमने इसकी रिडक्शन करवाई है सोडियम मरकरी के साथ। ये जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप को हम वापस अल्कोहल में कन्वर्ट करें, तो कीटोन की रिडक्शन से आपके पास अल्कोहल बनती है। हमने सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाई थी पहले, तो अब यहाँ पे हम उसका रिवर्स करें, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन की थी पिछले स्टेप्स में, यहाँ पे हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन में कार्बोनाइल कीटो ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, इकोगनीन में। अच्छा, मैंने आपसे दोबारा पूछना है, आप नेक्स्ट मुझे आपने बताना है कि क्या चेंजेस आई इसमें। हमने इकोगनीन बना ली यहाँ पर। इकोगनीन में हमने टारगेट किया साल्ट कार्बोक्सिलिक को, और उसमें हम उसको हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया। जो चेंज आई, सेकंड चेंज क्या आई, कार्बोनाइल कीटो ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन था वन वाले में, कि ये आपके पास जो रिएजेंट लिखा हुआ है मेथनॉल हम यूज कर रहे हैं, तो हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को कहने के रिमूव करवा रहे हैं, CH3O को अटैच कर रहे हैं कार्बोनाइल के साथ, तो ये आपके पास ईस्टर बन गया, पहला ग्रुप हमारा ऐड हो गया। फिर हम क्या करें, सर आपको इस पूरे प्रोसेस को हम ऐसे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन की रिमूवल तो HCl ऑक्सीडेशन के अंदर आती है ना। हम रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं ना यहाँ। ओके। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है फर्स्ट वाला, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं। आप याद करने चले FSC को, जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होता है, एस्टर बनता है। ये फर्स्ट वाला वही रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। सेकंड में हम यूज कर रहे हैं एसाइल बेंजीन, या कह लें कि बेंजोइल क्लोराइड है, C6H5COCl। मुझे बताएं इसमें से लिविंग ग्रुप कौन सा है आपके रीएजेंट। जी, HCl को यहाँ पे हमने खैर मेंशन नहीं किया हुआ, पीछे क्या बचा, OH या HO कह लें, C6H5CO, इसको आपने सिर्फ इसके साथ यहाँ पे लगा दें, यानी कि हमने इकोगनीन में हाइड्रोजन को निकाला, बेंजोइल क्लोराइड में क्लोराइड को निकाला, HCl बन गया, C6H5CO को CHO के साथ अटैच कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये कोकेन है। आप दोबारा एक दफा कोकेन का स्ट्रक्चर देखिए, CH2 इसको हमने नहीं छेड़ा था, CH बीच में N है, नाइट्रोजन ब्रिज बॉन्ड है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, H इस साइड पे लगा लें, हाइड्रोजन इस कार्बन की लेफ्ट साइड पे लगा लें, इस कार्बन के राइट साइड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन कार्बोनाइल है, और C6H5। इस टाइम इसमें कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं है, हाइड्रोक्सी होता तब जब हम इसको निकाल देते हैं। तो कोकेन नेगेटिव फॉर्म में अवेलेबल है, ऊपर मिथोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ये अल्कलॉइड है कोकेन। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देखा, C17H21O4N, मेल्टिंग पॉइंट 98, एडिक्टिव ड्रग है, डायरेक्ट रिएक्शन है या अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और हम इसको लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे भी यूज करते हैं। एक्सट्रीम हैप्पीनेस की और एनर्जी की फीलिंग महसूस होती है जो कोकेन को यूज करते हैं। कोकेन को यूज करने वाले साइट मतलब देखने के हवाले से, सुनने के हवाले से और फीलिंग टच के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के होते हैं, या कह लें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं साइट देखने के हवाले से, सुनने के हवाले से उनको दूर की आवाज़ें भी ज़्यादा सुनाई देंगी, और महसूस उनको ज़्यादा होता है। कोकीन को हासिल किया जाता है कोका प्लांट के पत्तों से। इसकी जो अपीयरेंस है फाइन वाइट क्रिस्टल पाउडर है, और अगर आप प्योर फॉर्म देखिए कोकेन की वाटर इनसॉल्युबल है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन कोकेन का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन यानी कि कोकेन प्लस HCl
ये वाइट वाटर सॉल्युबल है। और ये यहाँ पे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करें तो जब कोकीन को वाटर के साथ हीट किया जाता है तो इसमें से जो मिथाइल ग्रुप होता है वो निकल जाता है, बेंजाइल इकोक्रीन बनता है। वो स्ट्रक्चर साइड पे दिया हुआ है आपको, CO2H, मिथाइल ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट किया। तो इस रिएक्शन के बेस पे हम कह सकते हैं कि कोकेन में कार्ब मिथॉक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजाइल इकोक्रीन बनता है। बेंजाइल इकोक्रीन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। फिर बेंजाइल इकोक्रीन को फर्दर अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर लें तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे वो इकोक्रीन और बेंजोइक एसिड बनते हैं। इकोक्रीन का स्ट्रक्चर राइट साइड पे गिवन है, जिसमें हमारे पास जो ये ग्रुप था C6H5CO, इसको हमने CHOH में कन्वर्ट कर दिया। C6H5CO को बेंजोइक एसिड C6H5COOH में कर दिया। अब हम इकोक्रीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। इकोक्रीन का स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चलेगा? इकोक्रीन को सेपरेट करके उसकी जब हमने रिएक्शन करवाए तो उसने अल्कोहल के रिएक्शन दिए, इकोक्रीन ने अल्कोहल के रिएक्शन दिए। तो इस बेस में हमने कहा कि बेंजाइल इकोक्रीन में जो रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट बने पीछे बेंजोइक एसिड, तो इस बेस में हम कहते हैं कि बेंजोइल डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कह रहे हैं? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप की लगा हुआ है यहाँ। तो इकोक्नीन से कार्बोक्सिल या बेंजोइल ग्रुप पर निकल जाना, इसका मतलब ये है कि इकोक्नीन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, ये वाली लाइन जो लिखी है यहाँ पे, बेंजाइल इकोक्नीन इज द बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। जो इकोक्नीन का स्ट्रक्चर है वो हम पता लगाते हैं बाय द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन, यानी इकोक्नीन की ऑक्सीडेशन करके हमें इकोक्नीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि इकोक्नीन की ऑक्सीडेशन करके ट्रोपिनॉन बनाई। ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन से हमने दो प्रोडक्ट्स बना लिए, ट्रोपिनिक एसिड बन गया था। ट्रोपिनिक एसिड के अलावा अगर आप एक कार्बन लॉस्ट कर दें C8 से C7, ये भी आपके पास ऑक्सीडेशन से बन जाता है इकोक्निक एसिड। ये कैसे बना था मैंने इसको फिर रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन किया था कि जो इकोक्नीन है बेसिकली ये ट्रोपिन से हासिल किया जाता है। तो इसकी सिंथेसिस जब हम करते हैं इकोक्नीन की, हम ट्रोपिन का सहारा ले लेते हैं, हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर की डिटेल में जाना नहीं पड़ता। ट्रोपिन से ट्रोपिनॉन बन गया था हमारे पास, यानी कि इकोक्नीन। ये विल स्टेटर है 1998 में, इसने ये फॉर्मेशन ऑब्जर्व की थी कि अगर आप इकोक्नीन ले लें एज अ रिएक्टेंट, उसकी ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जो यहाँ पे अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होती है तो ये ट्रोपिनॉन बन जाती है। ट्रोपिनॉन बेसिकली ट्रोपिन से हासिल किया जाता है। तो ट्रोपिन का स्ट्रक्चर तो गिवन, यानी हम इकोग्रीन का स्ट्रक्चर को ट्रोपिनॉन से बड़ी आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेपरेट रिएक्शन नहीं करवाने पड़ती। जैसे कि अभी तक हम जितने भी अल्कलॉइड्स पढ़ रहे हैं, निकोटीन से लेकर क्विनीन तक, मॉर्फिन, क्विनीन, ये सारे अल्कलॉइड्स पढ़े हैं, उसमें हम बार बार उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते थे। हम हर कार्बन की चेन को, लेंथ को, हर चीज को चेक करते थे क्योंकि हमारे पास रेफरेंस अल्कलॉइड मौजूद नहीं था। लेकिन इकोग्नीन के लिए हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो ट्रोपिनॉन की तरफ चले जाते हैं, और ट्रोपिनॉन का कंपाउंड अल्कलॉइड ट्रोपिन से, ट्रोपिन का स्ट्रक्चर गिवन था इस टाइम पे। तो हमें इकोग्नीन के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए इसके इंडिविजुअल कैरेक्टराइजेशन की तरफ नहीं जाना पड़ता, इकोग्नीन को हम ट्रोपिनॉन से निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? ये रिएक्शन मौजूद है जो स्टार्ट से अब तक थे कि इकोकेन की हाइड्रोक्सिल करवाई, बेंजोइल इकोग्नीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया था, फिर दोबारा इसकी हाइड्रोक्सिल करवाई बेरियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हमने बेंजोइक एसिड बनाया C6H5OCO, बेंजोइल को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन की, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कीटो ग्रुप में कन्वर्ट किया। फिर हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज किया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज किया, CO2H से CH2 में कन्वर्ट कर दिया मिथाइलिन में। तो ये जो कंपाउंड बना वो ट्रोपिनॉन बन गया। ट्रोपिनॉन से हमें पता चल गया कि क्विनीन का, इकोग्नीन का स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप ट्रोपिनॉन की ऑक्सीडेशन कर दे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे, ट्रोपिनिक एसिड। उसके लिए हमें कार्बोनाइल CO और CH2 का बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करने से हम CO को ऊपर सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। जो नीचे वाला CH2 इसको भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमारे पास प्रोपिनिक एसिड बनता है। इसी का एक और डेरिवेटिव भी बनता है, ये CH2 यहाँ से निकल जाते हैं, CH को हम CO में कन्वर्ट करते हैं जिससे इकोक्लिनिक एसिड बनता है। ये दो कंपाउंड पॉसिबल है इस ट्रोपिनॉन से।
तो इन रिएक्शंस की बेस पे हम कह सकते हैं कि इकोगेन का स्ट्रक्चर वो वाला था जो पीछे हम अभी बना चुके हैं। उसके बाद सिंथेसिस है कोकेन की। ये सिंथेसिस जिस तरह आपको मैंने मॉर्फिन की पूछी थी, तो ये कोकेन की सिंथेसिस वो कैसे है कि ट्रोपिनॉन है, आपने सोडियम यूज करना है, सोडियम यूज करने से CH2 कन्वर्ट होता है CH नेगेटिव में, फिर हम उसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो आपका CO2 नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल लिख सकते हैं। फिर हम रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन होगी कार्बोनाइल की। ये कार्बोनाइल कीटो ग्रुप कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हमने साथ में एसिड भी यूज किया हुआ है, तो ये हाइड्रो सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, तो कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है। तो ये आपके पास इकोक्सीन है प्लस नेगेटिव फॉर्म है। हम इसमें से नेगेटिव वाले को सेपरेट कर लेते हैं। नेगेटिव वाले को सेपरेट करके इसमें हम बता रहे हैं कि पहला रिएक्शन होता है मेथनॉल, जिसको हम ओवरऑल एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन को हम यहाँ से एलिमिनेट करवा रहे हैं, और रिएक्शन करवाते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड से। क्लोराइड H हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HCl बना के निकल जाएगा, और बेंजोइल ग्रुप जो है वो आपका कोकेन के साथ उसका पार्ट बन जाता है। ये ओवरऑल था कोकेन के बारे में, आपकी जनरल प्रॉपर्टी से लेकर इसकी सिंथेसिस तक। सर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में एक लाइन लिखी हुई थी हाइपोक्लोराइड इनसोल्युबल, काइंडली इसका बता दें उसका क्या मतलब है। हाइड्रोक्लोराइड है, यानी कि आपके पास जो कोकेन है ये वाला कंपाउंड, अगर आप इसको वाटर में सोल्यूबल डिजोल्व करने की कोशिश करें, ये डिजोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन करवा लें HCl के साथ, यानी कोकेन प्लस HCl, इन दोनों को मिक्सचर सोल्यूबल, बेसिकली होता क्या है, आपके पास ये मिथाइल ग्रुप निकल जाता है, तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कोकेन का वो वाटर सोल्यूबल। सर सॉल्युबिलिटी मैटर करती है लाइक डिसॉल्व लाइक के ऊपर, कि पोलर पोलर जी में होगा और यस, नॉन पोलर। बिल्कुल, ओके। ये तो रूल है सोल्युबिलिटी के, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसमें इस टाइम नॉन पोलर जो बिहेवियर है वो ज्यादा है कोकेन में, क्योंकि वाटर पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर में डिसॉल्व होने के लिए रिएक्टेंट का पोलर होना जरूरी है। तो HCl के साथ ये कंपाउंड कोकेन किसी हद तक पोलर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जाता है।